अब हम बात कर लेते हैं बैक्टीरिया कैसे मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। नॉर्मली बैक्टीरिया दो कंडीशंस में मूव करते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो कि लाइट की तरफ या लाइट से अवे मूव करने के लिए, या समटाइम बैक्टीरिया जो होते हैं वो न्यूट्रन हाई न्यूट्रन कंसंट्रेशन पे या फिर किसी केमिकल या किसी बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से बचने के लिए मूव करते हैं। तो जो है वो केमिकल स्टिमुलाई की मूवमेंट होती है, उसको हम लोग कीमोटैक्सिस कहते हैं। अब ये जो केमिकल स्टिमुलाई है, ये आपने याद रखना है कि ये न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं। अगर मैं न्यूट्रिएंट्स की बात करूंगी तो बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट्स की तरफ मूव करेंगे तो इसे हम पॉजिटिव कीमोटैक्सिस कहेंगे। अवे फ्रॉम न्यूट्रिएंट का मतलब ये होता है कि कुछ टॉक्सिन्स या कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो दूसरे बैक्टीरिया कॉलोनी को डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटीबायोटिक्स भी रिलीज करते हैं। उनसे भी बचने के लिए जो होता है वो मूव करते हैं अवे फ्रॉम द केमिकल, तो इसको हम लोग कहेंगे नेगेटिव कीमोटैक्सिस। बिल्कुल इसी तरह कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो अंधेरी सिचुएशन में, यानी कि लाइट को जो होता है वो पसंद नहीं करते और डैम्प और शेडी प्लेसेस के अंदर जो होता है वो अपनी लाइफ गुजारते हैं। जैसे हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरियाज हैं वो अंधेरे इन्वायरमेंट में जो होता है वो रहने के आदी होते हैं। अगर इन ऑर्गेनिजम्स को या इन बैक्टीरियाज को हम लोग लाइट एक्सपोज करेंगे तो वो लाइट से मूव करेंगे अवे, तो इस मूवमेंट को हम जो है वो कहेंगे नेगेटिव फोटोटैक्सिस। फिर कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, उन्होंने लाइट के थ्रू अपनी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना होता है, तो वो लाइट के पास मूव करते हैं, तो इसको हम लोग पॉजिटिव फोटोटैक्सिस कहेंगे। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्योंकि आपकी बुक में नहीं है, लेकिन अगर आप इसको एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट तो उससे जो होगा वो आपका टॉपिक ज्यादा अच्छा भी एक्सप्लेन होगा और फिर आपको जो है वो मार्क्स भी जो होते हैं वो ज्यादा मिल जाएंगे एज कम्पेयर टू अदर। फिर अब ये जो मूवमेंट होती है, ये मूवमेंट जो होती है वो बैक्टीरिया तीन तरीके से करते हैं। यानी कुछ बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला होता है तो वो ये मूवमेंट फ्लैजिला के थ्रू करते हैं, उसको हम लोग फ्लैजिलर मूवमेंट कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया जिनको हम स्पिरुलिक बैक्टीरिया की कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं वो कुछ मूवमेंट शो करते हैं जो कि डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द फ्लैजिलर मूवमेंट, या हम उसे ये भी कह सकते हैं कि वो फ्लैजिलर मूवमेंट की मॉडिफिकेशन होती है, तो उसको हम लोग स्पाइरल कीटल मूवमेंट कहते हैं। और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्नेल की तरह ग्लाइड करते हैं बाय रिलीजिंग द स्लाइम, इसको हम लोग ग्लाइडिंग मोर्टेलिटी यानी कि मूवमेंट कहते हैं। पहले डिस्कस कर लेते हैं फ्लैजिलर मूवमेंट। एज द नेम शो कि ये वो मूवमेंट होते हैं जिसमें फ्लैजिला जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। अब बैक्टीरिया जो होते हैं उनके पास एक फ्लैजिला भी होता है, दो फ्लैजिला भी होते हैं या दो से ज्यादा भी होते हैं जो कि उनकी पूरी बॉडी पे सराउंड किए हुए होते हैं। उन फ्लैजिला को वो एक विप लाइक मोशन में जो होता है वो मूव करते हैं, 360 डिग्री के एंगल पे रोटेट करते हैं। जब वो रोटेशन करते हैं तो उसकी वजह से जो उनकी बॉडी होती है वो फॉरवर्ड मूव करती है। फ्लैजिला यानी कि नंबर ऑफ फ्लैजिला की प्रेजेंस पे हम लोग बैक्टीरिया को इन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बैक्टीरिया के पास सिर्फ एक ही फ्लैजिला होगा और वो एक साइड पे होगा तो उसको हम लोग मोनोट्राइकस कहेंगे। मोनो मीन्स एक, ट्राइकस मीन्स एक ही साइड पे प्रेजेंट है। अगर एक ही फ्लैजिला है लेकिन वो दोनों पोल्स पे प्रेजेंट है तो उसको हम लोग एम्फीट्राइकस कहेंगे। एम्फी मीन्स टू, ट्राइकस मीन्स पोल्स पे प्रेजेंट है। अगर बैक्टीरिया के दो पोल्स की बजाय एक पोल पे प्रेजेंट है लेकिन दो फ्लैजिला है तो बाय मीन्स दो, ट्राइकस मीन्स फ्लैजिला और मोनोपोलर्स मीन्स सिंगल पोल। फिर इसके बाद अगर यही जो है वो दो फ्लैजिला दो पोल्स पे हों तो बाय मीन्स दो, पोलर्स मीन पोल्स। फिर यहाँ पे बाय ट्राइकस क्यों है? क्योंकि दो फ्लैजिला है। आप इन चीजों को रट्टा लगाने के बजाय इसको इनके नेम से जो है वो अंडरस्टैंड करें और डिस्टिंग्विश करें। इसी तरह लोफो मीन्स अ टफ ऑफ फ्लैजिला। अब ये फ्लैजिला जो है वो ट्राइकस मीन्स एक ही साइड पे है तो इसलिए हम लोग सिंपल ट्राइकस का वर्ड यूज करें। अगर ये टफ ऑफ फ्लैजिला जो है वो दोनों पोल्स पे है तो फिर हम इसको एम्फी कहेंगे, यानी कि दो टफ ऑफ फ्लैजिला, लो एम्फिलोफो। ट्राइकस मीन्स के वो दोनों जो है वो पोल्स पे प्रेजेंट है। पेरी मीन्स के वो सराउंड कर रहा है पूरी बॉडी को। ट्राइकस मीन्स फ्लैजिला, वो ट्राइकस जो के वो फ्लैजिला जो कि पूरी बॉडी के घेरे हुए हैं, पूरी बॉडी के अराउंड प्रेजेंट है, तो उनको हम कहेंगे पेरी। एंड देन ट्राइकस को जो है वो फ्लैजिला के लिए वर्ड यूज होते हैं। तो नंबर ऑफ फ्लैजिला की प्रेजेंस पे जो है वो हम बैक्टीरिया को इस तरह भी क्लासिफाई करते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्पाइरोकीटल मूवमेंट की। मैंने आपको बताया था कि जो स्पाइरोकीट्स होते हैं उनके अंदर इंटरनल फ्लैजिला होता है, वो थोड़े थिन होते हैं और उनका जो इंटरनल फ्लैजिला होता है वो उनको एक स्पिनिंग लाइक मोशन जो है वो क्रिएट करवाता है जिसकी वजह से वो फॉरवर्ड स्विम करते हैं। स्पिनिंग लाइक मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए आप किसी भी स्पाइरल चीज को पकड़ो और उसको तेजी से गोल गोल घुमाओ। जैसे वो तेजी से गोल गोल घूमेगी बिल्कुल इसी तरह ये स्पाइरल कीटल बैक्टीरियाज अपनी मूवमेंट करते हैं और ये फॉरवर्ड मूव करते हैं। तो इस तरह जो है वो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि स्पाइरल कीटल बैक्टीरियाज जो होते हैं वो कैसे फर्दर जो है वो आगे फॉरवर्ड मूव कर रहे होते हैं। फिर
फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है ग्लाइडिंग मोर्टेलिटी। ग्लाइडिंग मोर्टेलिटी ये वो बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास कोई फ्लैजिला नहीं होता, बल्कि ये कुछ ऐसा इन्वायरमेंट में स्लाइम रिलीज करते और उस स्लाइम पे वो ग्लाइड करते। ग्लाइड का मतलब ये होता है कि वो उसके ऊपर स्लिप करते हैं और वो स्लिपिंग से उनके वो आगे फर्दर मूव कर रहे होते हैं। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको अपने स्क्रीन पे जो है वो स्नेल नजर आ रहा होगा। आपने देखा है जो स्नेल होता है, अगर आप उसे अपने हाथ पे रखो तो वो आपके हाथ पे एक स्लाइम रिलीज करेगा और उस स्लाइम के ऊपर जो है वो फिसलता फिसलता आगे जाएगा। ये बैक्टीरिया भी बिल्कुल स्नेल की तरह जो होता है वो स्लाइम रिलीज करके फिसलते फिसलते जो है वो आगे ग्लाइडिंग मोशन करेंगे।